लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। 26,000 गानों की अद्भुत धरोहर, हर सुर में बसी मोहब्बत और हर दिल में जिंदा एक नाम, मोहम्मद रफ़ी साहब का। जी हाँ, वो गायक जिन्होंने संगीत को एक नई पहचान दी। चाहे शादी की शहनाई हो, विरह की टीस, रोमांस की मस्ती या भजन की भक्ति, रफ़ी साहब की आवाज ने हर एहसास को छुआ। और इस साल 24 दिसंबर 2024 को हम मना रहे हैं उस लेजेंड की 100वीं जयंती। आज भी लाखों लोग ये मानते हैं कि अगर किसी को हिंदुस्तानी फिल्म संगीत का शहंशाह कहा जा सकता है तो वो है सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब को गाने की प्रेरणा एक फकीर से मिली थी? उनके गांव से गुजरने वाला एक फकीर गाने की ऐसी धुन छेड़ता था कि नन्हे रफ़ी के दिल में संगीत की लौ पैदा हो गई। रफ़ी साहब ने शास्त्रीय संगीत की तालीम उस्ताद अब्दुल वाहिद खान और फिरोज निज़ामी जैसे महान उस्तादों से ली। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्टेज पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने के बाद रफ़ी साहब ने 40 साल के लंबे करियर में करीब 26,000 गाने गाए। हिंदी, पंजाबी, तमिल, बंगाली और 14 भाषाओं में उनकी आवाज ने हर जज्बात को बखूबी बयां किया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गोवा में हुए 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मोहम्मद रफ़ी की याद में आसमान से आया फरिश्ता ए ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी नाम से एक सेशन हुआ, जिसमें सोनू निगम ने मोहम्मद रफ़ी की भजन गायकी का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो भजन गाते तो लगता जैसे कोई हिंदू गा रहा हो। ये बहुत बड़ी बात है कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई सूफी सिंगर्स को जानता हूँ जो सूफी गाने बेहद अच्छा गाते हैं, लेकिन वो किसी भजन को नहीं गा पाते। बैजू बावरा में गाया उनका प्रसिद्ध भजन मन तड़पत हरि दर्शन आज भी भक्तों के दिलों को छूता है। इसी तरह रफ़ी साहब ने हमसे बढ़कर कौन फिल्म में गणपति बप्पा मोरिया गाकर गणेश उत्सव में एक नया रंग भर दिया। फिल्म आशा में गाया उनका भजन जय माता दी और हिंदुस्तान की कीमत में रघुपति राघव राजा राम आज भी पूजा पाठों में गाए जाते हैं। रफ़ी साहब के गाए अम्बे तू जगदम्बे काली, गंगा तेरा पानी अमृत और ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जैसे भजन आज भी हर धार्मिक आयोजन में सुनने को मिलते हैं। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला। रफ़ी साहब से जुड़ा एक और किस्सा है जो पूरी तरह फिल्मी है। महान गायक कुंदन लाल सहगल लाहौर में एक स्टेज शो के लिए आए थे और रफ़ी जो सिर्फ 13 साल के थे वहां दर्शकों में बैठे थे। सहगल को सुनने की बेताबी से भरे रफ़ी शो शुरू होने से पहले ही सबसे आगे बैठ गए, लेकिन तभी किस्मत ने अपना खेल दिखाया। सहगल की प्रस्तुति से पहले बिजली गुल हो गई। कुंदन लाल सहगल को सुनने आए लोगों का धैर्य टूटने लगा और आयोजक परेशान हो गए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक एक लड़के को गाने का मौका दिया जाए ताकि भीड़ शांत हो सके। आयोजकों ने सहमति दी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी थे। स्टेज पर जैसे ही रफ़ी ने गाना शुरू किया, हर कोई उनकी आवाज में खो गया। 13 साल के इस लड़के की सदी हुई गायकी ने सभी को हैरान कर दिया। वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध था और उनमें से एक थे मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मुंबई आकर प्लेबैक सिंगर बनने का ऑफर दिया। रफ़ी इसी मौके के इंतजार में थे। श्याम सुंदर के बुलावे पर वो मुंबई पहुंचे और पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाना गाया। यहीं से शुरू हुआ रफ़ी साहब का फिल्मों में गाने का सफर। आगे चलकर इसी सुरों के जादू ने उन्हें संगीत का तानसेन का खिताब दिया।
मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने फिल्मी सफ़र में 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम किया और 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। मोहम्मद रफ़ी का करियर सिर्फ रोमांटिक या भक्ति गानों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने देशभक्ति के भी कई गीत गाए जो आज भी हमारे दिलों में जोश भरते हैं। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के जानकार बताते हैं कि कई बार रफ़ी साहब ने देश प्रेम के गीत गाने के लिए कोई मेहनताना नहीं लिया। उनके लिए ये गाने केवल एक पेशेवर काम नहीं थे, बल्कि ये उनका देश के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक थे। किसी समय पर जब रफ़ी साहब से एक फिल्म के निर्माता ने देशभक्ति का गीत गाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया तो रफ़ी साहब ने बिना कोई पारिश्रमिक लिया, सिर्फ इस सोच के साथ कि उनका योगदान देश के लिए है। 1948 में रफ़ी साहब ने सुनो सुनो ए दुनिया वालों गीत गाया। इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था हुस्न राम भगत राम ने। 1948 में रिलीज हुआ ये 12 मिनट का लंबा गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और सिर्फ 1 महीने में इसके 10 लाख रिकॉर्ड बिके। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। आज मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर हम उनकी गायकी, उनकी आवाज़ और उनके योगदान को सलाम करते हैं। उनकी आवाज़ में बसी मोहब्बत और उनके सुरों में जो जादू था वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। तेरा वादा जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और